आज भारतीय खेल जगत के लिए और विशेष रूप से भारतीय निशानेबाजी के लिए एक बेहद दुखद और स्तब्ध कर देने वाली खबर सामने आई। हमारे देश के महानतम निशानेबाज और दिग्गज हाई परफॉर्मेंस कोच जसपाल राणा अब हमारे बीच नहीं रहे। मात्र 49 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप म्यूनिच से लौटने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां मेडिकल प्रोसीजर के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनका इस तरह अचानक चले जाना भारतीय खेल जगत के लिए एक ऐसा वैक्यूम है जिसे कभी शायद ही कोई भर पाएगा। नमस्कार, मैं हूं परवेश पामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। आज हम यहां सिर्फ उनकी विदाई का शोक नहीं मनाएंगे, बल्कि उस असाधारण सफर का भी जिक्र करेंगे जिसने भारत को दुनिया के नक्शे पर एक शूटिंग सुपर पावर के रूप में स्थापित किया। जसपाल राणा का नाम आते ही जहन में एक ऐसे एथलीट की तस्वीर उभरती है जिसने सिर्फ 12 साल की उम्र में अपनी बंदूकों से भारत की तकदीर लिखना शुरू कर दिया था। साल 1994 के हिरोशिमा एशियन गेम्स में जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता तो पूरी दुनिया ने इस भारतीय युवा की दहाड़ सुनी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में वो भारत के सबसे सफल एथलीटों में से एक रहे, जिनके नाम 15 मेडल्स दर्ज हैं, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल हैं। उनकी जिद और जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल साल 2006 के दोहा एशियन गेम्स में देखने को मिली थी, जब तेज बुखार और शरीर में जबरदस्त दर्द होने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ मैदान संभाला बल्कि 3 गोल्ड मेडल्स जीतकर और 25 सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में 590 का स्कोर बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर दी थी। यही वो एटीट्यूड था जिसने उन्हें देश का लाडला बनाया और भारत सरकार ने उन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित किया। और एक महान खिलाड़ी जब संन्यास लेता है तो अक्सर उसकी कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन जसपाल राणा की कहानी का असली दूसरा अध्याय तो उनके रिटायरमेंट के बाद शुरू हुआ। उन्होंने खुद को कोचिंग के लिए समर्पित कर दिया और साल 2020 में उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। वो एक ऐसे मेंटोर थे जो अपने शिष्यों को सिर्फ निशाना लगाना नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टेज के प्रेशर को हैंडल करना सिखाते थे। उन्होंने भारतीय शूटिंग को एक ऐसी बेखौफ जनरेशन दी जो आंखें झुकाकर नहीं बल्कि दुनिया से आंखें मिलाकर खेलती है, चाहे सौरभ चौधरी हो या अनीश भनवाला हो या फिर देश की चहेती मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मनु भाकर ने जो 2 हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर इतिहास रचा था, उस कामयाबी के पीछे जसपाल राणा की ही कड़ी ट्रेनिंग और उनका गाइडेंस था। पहले जब टोक्यो की निराशा के बाद मनु का करियर एक नाजुक मोड़ पर था, तब जसपाल राणा ने ही उन्हें दोबारा संभाला, उनकी स्किल्स को रीबिल्ड किया और दुनिया के सबसे बड़े पोडियम तक पहुंचा दिया। आज भले ही जसपाल राणा हमारे बीच शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन भारतीय निशानेबाजी यानी शूटिंग में उन्होंने जो टैलेंट की पाइपलाइन तैयार की है, जो अनुशासन और जीत का जज्बा फूंक दिया है, वो हमेशा जिंदा रहेगा। जब जब कोई भारतीय निशानेबाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराएगा, उस हर मेडल की चमक में जसपाल राणा की मेहनत और उनकी विरासत साफ दिखाई देगी। भारतीय खेल जगत के इस अनमोल रत्न को दैनिक ट्रिब्यून और मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। ओम शांति।